तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे से हम क्या बात करें। अब ये लफ्ज मद के माने है पालना, ये पालने वाला बच्चा, इससे क्या बात करें। ये हमारे यहाँ मुहावरों में बोला जाता है। लोगों से कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, दूध के दांत तो अभी टूटे नहीं, अभी दूध पीते बच्चे हो, तुमसे बात क्या करें। बहुत अदबी जबान है ये कुरान की जबान। ये नहीं है कि वो कोई बिल्कुल ऐसी हो कि जिसके अंदर किसी तरह की कोई अदबी टच नहीं हो, बड़ी पड़ी है। जो उनकी नेचुरल जबान जिस तरीके से वो बोलते वो जबान यहाँ इस्तेमाल हुई। इस छोटे से बच्चे से बात क्या करें हम। जैसे ऐसा ये तो कल का भी पालने का बच्चा है। लेकिन सभी जो है वो बड़े लड़के भी कहते हैं, और दरमियान के साल हमें उनके मिल रहे हैं कि वो वहाँ से चले गए थे। हज़रत ईसा को जो उस वक्त का शाह था वो मार डालना चाहता था हेरोदेस, उसकी तलाश में थे। और फिर वो जब वो ख़त्म हो गया तब ये वापस आए तो उनकी उम्र 12 साल थी। ये मौजूद है इधर इंजीलों के अंदर। काला इन्नी अब्दुल्लाह, जब उन्होंने इशारा किया तो हज़रत ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब व जालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर नेमती अलैका व अला वालिदतिका इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदस तुकल्लिमुन नास फ़िल महदी व कहला। जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, अपने ऊपर और अपनी वालदा पर मेरी नेमत को याद करो, जब मैंने रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों से बचपन में भी और पुख्ता उम्र में भी समझदारी की बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई, इनका इल्म दिया। वइज़ तख्लुक़ु मिनत तीनी का हैयति तैर बिइज़्नी फ़तनफ़ुक़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरम बिइज़्नी, और तुम तख्लीक़ करते थे मिट्टी से परिंदे की शक्ल की चीज़ें मेरे हुक्म से, और फिर उसके अंदर जब फूंकते थे तो मेरे हुक्म से वो उड़ता हुआ परिंदा बन जाता था। व तुबरिउल अकमा वल अबरसा बिइज़्नी वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और अंधे को और कोढ़ी को मेरे इज़्न से तुम शिफा देते थे, और मेरे हुक्म से तुम मुर्दे को निकाल कर खड़ा करते थे। वइज़ कफ़फ़त बनी इसराईल अन्का इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, और बनी इसराइल के हाथों को मैंने रोक लिया तुम्हारे ऊपर बढ़ने से, जब तुम उनके पास आए थे खुली हुई निशानियां लेके, वाज़ेह सबूत दलीलें लेकर, और उनमें से जो कुफ्र करने वाले थे उन्होंने इस पर ये कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। लंबी आयत है ये, आज की आयत नंबर 110 सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 110, जहाँ से दर्स आज का शुरू हो रहा है। मैं पिछली याद दिला दूँ, आयत नंबर 109 109 रब्ते कलाम के लिए। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, उस दिन लोगों ही से नहीं पूछा जाएगा, कौमों ही से नहीं पूछा जाएगा, कौमों की तरफ जो रसूल भेजे गए थे उनसे पूछा जाएगा तुम्हें क्या रिस्पांस मिली थी, तुम्हारी कौमों ने क्या जवाब दिया था। क़ालू ला इल्म लना, वो कहेंगे कि हमें पूरा इल्म नहीं है इसका। इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब, गैब की बातें तो सब आप जानते हैं। और कौम सिर्फ वो नहीं है जो उनके सामने थी, बाद के आने वाले लोग सब उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने कहा गैब की बातें तो आप जानते हैं, हमें इसका इल्म नहीं है। ये इस आयत के बाद फिर हज़रत ईसा का तज़किरा इसलिए आया कि हज़रत ईसा से भी बताया गया कि 3-4 आयत के बाद है, आइंदा मरतबा आएगी। ये पहले तमाम रसूलों से पूछा गया, हज़रत ईसा से भी पूछा जाएगा। आयत नंबर 116 इसी सीरीज़ में आगे आ रही है सूरह माइदा में। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अन्ता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़ज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला दरियाफ़्त फरमाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि क्या तुमने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को दोनों को दो खुदा बना लो अल्लाह से हटकर। क़ाला सुब्हानका मा यकूनु ली, तो वो फरमाएंगे कि आप पाक हैं, ये मेरी कैसे मजाल हो सकती है, ये मेरा काम नहीं। अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़,
मैं इस बात का मुझे हक़ ही नहीं है, तो मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। और फिर फरमाया कि इन कुन तो कुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर ऐसी कोई बात मैं कहता तो आपको तो मालूम होती, आप जानते हैं। तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक, आप क्या सोचते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल के अंदर, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब आप वाक़िफ़ हैं, इल्म रखते हैं। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, और आप बेशक गैब की तमाम बातें सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। तो यह है सियाक़ व सबाक़ कंटेस्ट कि तमाम नबियों से और तमाम रसूलों से ये पूछा जाएगा तुम्हारी कौमों ने क्या जवाब दिया था, अब वो कहेंगे आप ही जानते हैं। उसके बाद फिर हज़रत ईसा का तज़किरा शुरू हो गया, जहाँ बाद में ये भी आया है। हज़रत ईसा का तज़किरा शुरू हो गया, वो आज की आयत है, आयत नंबर 110। और इसके फिर एक एक पार्ट में ले रहा हूँ। इस क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर नेमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फ़िल महदी व कहला। अल्लाह ताला हज़रत ईसा से पूछेगा कि ईसा इब्न मरियम, मेरी नेमत को याद करो जो तुम पर की थी और तुम्हारी वालदा पर भी, कि तुम्हारी रूहुल क़ुदुस से मदद की। तुम लोगों से महद के माने जो है वो पालने के भी, गोद के भी हैं। तुम लोगों से गोद में या पालने में थे, दूध पीते बच्चे थे, और जब तुम बड़े हो गए अधेड़ उम्र तो लोगों से तुम बात करते थे। और बात करते का मतलब ये है कि समझदारी की बातें करते थे, दानिशमंदाना बातें करते थे। इसमें ये जो आया, ये हिस्सा जो आया, इसे ज़रा सा समझ लें। अब आयत के एक एक टुकड़े को मैं ले रहा हूँ। ये हिस्सा जो आया इसे ज़रा समझें आप कि तुम लोगों से बात करते थे पालने में भी और अधेड़ उम्र में भी। देखिए, एक तो कहला उसे जवानी को नहीं कहते। हज़रत ईसा को जो रिवायात हमें मिलती हैं बाइबल के अंदर जितनी, और उम्र तो नहीं दी गई हदीस के अंदर या कुरान के अंदर, लेकिन जैसा उनका हाल बयान किया जाता है जिस तरह से, तो ये मालूम होता है कि जवानी में उनको उठा लिया गया था, रफ़ा किया गया। बाइबल कहती है 33 साल की उम्र थी उस वक्त। तो अभी ये कहल कहते हैं अधेड़ उम्र को। इसमें इस आयत में भी कुरान शरीफ में जगह जगह है जो जिस पर यह गौर नहीं किया गया कि ये भी उसी से मुताल्लिक़ है। अधेड़ उम्र का जो तज़किरा है, तो इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा की वापसी बाकी है भी, उनकी अधेड़ उम्र तो हुई ही नहीं थी। और कुरान ने कहा कि अल्लाह सवाल करेगा कि तुम्हारी जब अधेड़ उम्र थी, यानी बुढ़ापे से जो पहले वाली उम्र होती है जवानी के बाद की, तब भी तुम लोगों से हिकमत की बातें करते थे और तुम पालने में थे तब भी करते थे। अधेड़ उम्र का तो मतलब ये हुआ कि जहाँ जिसके और बहुत से सबूत मिलते हैं कुरान शरीफ में ही, हदीस से अलग भी, कि हज़रत ईसा की वापसी के, उनको मौत नहीं आई, उनको उठाया गया। हर एक को मौत आनी है, इसलिए हज़रत ईसा को भी आना है ताकि उनको भी मौत आए। लेकिन ये पालने में गुफ्तगू वाली बात जो है, ये ज़ाब्ते के, लॉ के, कानून के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ जिन चीज़ों को मोजज़े कहा जाता है, चाहे वो नबियों के हों, अम्बिया के, और बहुत बड़े बड़े जिसे हम उस दर्जे के मोजज़े कह लें, बाज़ और तज़किरे हैं गैर अम्बिया के भी। मोजज़ा कहते हैं जिससे अक्ल आजिज़ आ जाए, और ये कुरान का लफ्ज़ नहीं है अरबी का ही, हमारी ज़बान में इस्तेमाल होता है। कुरान ने तो जहाँ जहाँ लफ्ज़ मोजज़ा लाना था वहाँ लफ्ज़ आयत इस्तेमाल किया है, हर जगह। अल्लाह ने 2 आयात दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा को आयात दी, यानी खुली हुई निशानियाँ दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बात पर कादिर है। कानून उसका बनाया हुआ है। नेचर में, फितरत में कानून जितने रखे हैं कायनात में, वो अल्लाह ने बनाए हैं। वो किसी दूसरे के बनाए हुए कानून का पाबंद नहीं है। वो जैसे दिल चाहे कर सकता है, हर बात पर कादिर है। लेकिन ये उसने खुद डिक्लेयर कर दिया है, खुद ऐलान कर दिया है कि मेरे कानून नहीं बदलेंगे। इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं रखा कि जब दिल चाहे मैं बदल दूँ। कि जो रख दिए हैं कानून वो नहीं बदलेंगे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम्हें अब तब्दीली इसमें नहीं मिलेगी जो मैंने बना दिए, सब कुछ कानून से होगा। मोजज़े भी ऐसे ही होते थे, कानून से ही होते थे, लेकिन वो लोगों की अक्लों से बाहर होते थे और लोगों के इख्तियार से बाहर होते थे।
वो हिस्से ऐसे होते थे। बाद के दौर में जब चीज़ों को हम समझ लें तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, इसलिए कि उस वक्त ये डेटा तो है नहीं, शायद ऐसे हुआ होगा। वो ऐसे हो जाना भी, सब चीज़ों का इकट्ठा होना सारी फोर्सेस का, वो भी इंसान के बस की बात नहीं थी, वो अल्लाह ही की कुदरत की बात। लेकिन ख़ास मौक़ों पर किसी ख़ास चीज़ का ज़हूर में आना, वो कानून के ख़िलाफ़ एक भी नहीं था। महसूस ऐसा होता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। जब मुमकिन नहीं है तो लोग आजिज़ आ जाते थे, और वो अल्लाह अपने मखसूस बंदों के साथ में किया करता था। उनकी पावर्स नहीं थी वो, और वो अपनी मर्जी से जब चाहते उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे रियाजतों से बहुत ज़्यादा अभ्यास जिसे कहते हैं, उससे रियाजतों से क़ुव्वतें पैदा हो जाती। इंसान में तरह तरह की क़ुव्वतें बहुत हैं, बेपनाह हैं। वो इंसान की अपनी क़ुव्वतें होती हैं जो जगा लेते हैं बाज़ क़ुव्वतें। ये मोजज़े जो हुआ करते थे, ये नबियों या रसूलों के कि अपनी क़ुव्वतें नहीं होती थी। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, जब जिस पत्थर पे मारे उसमें से झरने जारी हो जाएं, ऐसा नहीं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो उस वक्त उन्होंने कहीं पत्थर पर मारा और वहां से 12 चश्मे जारी हो गए। जब जिस जगह चाहें लाठी डाल दें साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं। जब अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह का इज़्न हुआ, तभी हुआ। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे उसको भी, तो वो उनके इख्तियार की चीज़ नहीं थी। ये जो पालने में बात करने वाली बात है, ये भी या तो इसकी कोई तौजीह किसी ज़माने में मुमकिन हो, ऐसे मुमकिन था। ज़ाहिर है अल्लाह की कुदरत में है, लेकिन अल्लाह का कोई काम कानून के ख़िलाफ़ नहीं होता। इसमें बात चीज़ें हैं, इसे समझ लीजिए, इसलिए कि बहुत अहम है ये। उसमें ये सूबी लफ्ज़ आता है ऐसे बच्चे के लिए जो अभी बालिग नहीं हुआ हो, उसके लिए लफ्ज़ सूबी इस्तेमाल होता है। हज़रत याह्या के लिए इस्तेमाल हुआ था, या याह्या खुदिल किताब बिक़ुव्वा, हमने किताब दी और हज़रत याह्या से कहा कि किताब को बड़ी मजबूती से थामना, और उनको बचपन में ही इल्म दिया। ये बचपन वो है, बचपन का मतलब जो है दूध पीते बच्चा नहीं, बल्कि ज़रा बड़ा बच्चा है, लेकिन बाज़ बच्चे जो हैं वो दूसरों से बहुत आगे होते हैं ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर। तो हज़रत याह्या को बचपन से ही हिकमत और इल्म अता किया था। ऐसे ही हज़रत ईसा को भी किया था, लेकिन पालने में भी ये शक्ल होगी या नहीं होगी। इसमें जो हिस्ट्री हमें मिलती है, तारीख़, उसमें पहले तो हम तफसीरों को बात देखें। तफसीर कल्बी में हमें 3 रिवायात मिलती हैं, और ये फ़िक्रा जो है वो युकल्लिमुन नासा फिल महद व कहला, वो पालने में भी बात करते थे, अधेड़ उम्र में भी बात करते थे लोगों से। इन रिवायात के अंदर इसका मतलब है कि लोगों से वो बचपन में भी बात करेंगे और बड़ा होकर भी, पालना नहीं। ये है रिवायात वो ये नीचे मैंने दी, जिसमें से एक हज़रत क़तादा, ये तो सहाबी हैं जिनसे ये रिवायत है, युकल्लिमुन नास फिल महद व कहला, इसका मतलब है युकल्लिमुहुम सग़ीरा व कबीरा, वो उनसे बात करेंगे जब छोटी उम्र में होंगे और बड़े भी। इसका मतलब पालना नहीं है। तो ये अब नहीं, बहुत पहले से, बिल्कुल ज़माने अव्वल के फ़ौरन बाद से इन आयात का ये मतलब भी समझा गया था। ये 3 रिवायात हैं, जिसमें 2 तो बहुत अच्छे जलीलुल क़द्र ताबीई हैं और ये सहाबी हैं, क़तादा। और इसके बाद की जो 2 रिवायात हैं वो एक रबी से और एक इब्न जुरैह से, बड़े दर्जे के ताबी थे, जिन्होंने तीनों ने कहा कि इसका मतलब ये कि वो उनसे जब कम उम्र होगी तब भी बात करेंगे, और जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी उनसे वो बात करेंगे। ये दरमियान की, यानी कम उम्र में बात करने की क्या बात है। ये गलतफहमी जो हुई है वो एक इस आयत से भी हुई है, सूरह मरियम की आयत नंबर 27। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, पैदाइश हुई बच्चे की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो उनको लेके एक वीरान मकाम में बैतुल मक़दस से आगे चली गई थी, वहाँ पैदाइश हुई, और उन्होंने कहा कि काश मैं इससे पहले मर गई होती कि ये वाक़या पेश आया है। अब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग कैसे यकीन करेंगे कि किसी मर्द के साथ में मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। क़ालू या मरियम लक़द जिति शैअन फ़रिया, वो बच्चे को उठाए हुए आई, उसके बाद ये है अपनी कौम के पास, तो कहा तो उन्होंने ये, और उसके बाद बच्चे को उठा कर ले आई वहाँ। दरमियान का एक बहुत लंबा हिस्सा कुरान का ये अंदाज़ है कि वाक़ई की हर छोटी से छोटी बात नहीं बताता। बहुत सी जगहों पर किसी वाक़े की दरमियान की तफसीलात छोड़ता है तहक़ीक़ करने वालों के लिए या अक़ल इस्तेमाल करने वालों के लिए। तो
उसके बाद ये हुआ कि ये ख़त्म हो गई बात कि उन्होंने ये कहा खाओ पियो, यहाँ पर बताया टहनी को हिलाओ, फल गिरेंगे, खजूरें गिरेंगी, ये खाओ, चश्मे का ठंडा पानी पियो। और बच्चे से कह देना, लोग पूछेंगे तो बच्चे की तरफ इशारा कर देना। फातत भी कौमहा तहमिलुहु, तो वो अपने कौम के पास आई बच्चे को उठाए हुए। लोगों ने कहा कि मरियम ये क्या कर डाला है, तो बड़ी तुमने अजीब बात की जब बच्चे को लेकर आई। बच्चे को उठाकर लाई गोद में, इस आयत से भी महसूस होता है। और फिर बच्चे ने कहा और बोला, वहाँ पर कुरान में काला इन्नी अब्दुल्लाह, या मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ये लफ्ज़ जो है तहमिलुहु, उसको उठाकर लेकर आई। बच्चे को उठाकर, बहुत छोटा बच्चा होगा जब उठाकर लाई तो, और उस उम्र में फिर वो बोले, इस लफ्ज़ से धोखा हुआ है। ये लफ्ज़ जो हमल है तहमिलुहु, उसको उठाकर लाई। देखिए कुरान में इसके और इस्तेमाल। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 3, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूहिन इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हमलना, ये बनी इसराइल उनकी नस्ल से थे जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था कश्ती में। मन हमलना, जिनको हमने सवार किया मअ नूह, नूह के साथ, गोद में नहीं उठाया था। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो बंदे थे बहुत शुक्रगुजार, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और देखिए हमल का, उठाने का, ये सवारी के लिए आता है। सूरह तौबा आयत नंबर 92, सवारी पे बैठने के लिए। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम, उन लोगों पर भी कोई ब्लेम नहीं है जिनके पास सवारियां नहीं है, तुम्हारे पास आते हैं कि सवारी का इंतज़ाम कर दीजिए तो हम भी चलेंगे, जाना चाहते हैं जंग में, मैदान जिहाद के अंदर, और तुम नहीं कर पाते उनके लिए इंतज़ाम। उन पर कोई ब्लेम नहीं है कि वो नहीं निकले अपने घरों से, और बहुत वो अफसोस करते हैं। मैंने तो छोटा सा टुकड़ा बीच में लिया है, वो तफसील पूरी ऐसे ही है कि और तुम उनके लिए इंतज़ाम नहीं कर पाते तो बड़े मायूस जाते हैं। लितामिलहुम, ताकि तुम उनको सवारियां दो, सवार करो सवारी पर। ये गोद में उठाने की बात नहीं है। ये लफ्ज़ जो है हमल, इसका इस्तेमाल खुद कुरान शरीफ में मैंने दिखाया, सवारी पर सवार होने के लिए होता है, उसके लिए भी है। उठाना किसी भी शक्ल में, गोद में उठाने के लिए भी, सवारी के ऊपर सवार होने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये दो मैंने आपको मिसालें दिखाई कुरान के अंदर। अब ये दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि हज़रत मरियम किसी सवारी पर बिठाकर लाई, बच्चा बड़ा भी हो सकता है, गोद में लाती, अगर बहुत छोटा बच्चा था, कैसे आई थी। दरमियान का एक बड़ा हिस्सा हज़रत ईसा की ज़िंदगी का गायब है, जिसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। कुरान में भी कोई तज़किरा नहीं है, और बाइबल में तो हज़रत ईसा ही बिल्कुल सेंटर है और मरकज़ है उसके इंजीलों का। उनकी उम्र के तकरीबन 12 साल गायब है, कोई तज़किरा नहीं है। पैदा हुए थे उस वक्त की कुरान में शरीफ में तफसीलात है, नबी हुए उस वक्त की बातें हैं, रसूल जब हुए कुरान में। बाइबल में तो बचपन से बहुत तफसीलात, सबसे ज़्यादा उन्हीं पर सेंटर किया गया, मरकूज़ किया गया इंजीलों के अंदर। ये 12 साल जिसे कहते हैं लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस पर बड़ी किताबें लिखी गई, मोटी मोटी तहकीक की, 12 साल कहाँ रहे। ये भी कहा गया कहीं नीस कबीले के अंदर भी रहे थे, लेकिन बाइबल में हमें मिलता है कि कहाँ रहे, कुछ हिस्से मिलते हैं कि इस दरमियान में वो कहाँ पर रहे और कहाँ गए थे। जब बच्चे की पैदाइश हुई, हज़रत मरियम ने कुरान में ये कहा, काश मैं इससे पहले या तो मुझे कोई जानता नहीं, भूली बिसरी होती, अनजान होती। सब जानते थे वहाँ बैतुल मक़दिस के अंदर तोहफे लाते थे, पूरी भीड़ मोतक़िद थी, और या इससे पहले मैं मर गई होती। तो फातत भी, फिर वो उसके साथ आई। अब हमल के लफ्ज़ आपने समझा कि सवारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, इस माने को भी देखिए। फिर वो मरियम उनके साथ आई अपनी कौम के पास, कौमहा। अब इसके आगे का लफ्ज़ तहमिलुहु, उसे सवार किए हुए। अब बात जो है वो मुख्तलिफ होती है। दरमियान के सालों की तफसीलात फिर हमें, जब उन्होंने खुद कहा कि या तो मुझे कोई जानता नहीं, भूली बिसरी होती, और या इससे पहले मैं मर गई होती खुद ही, उस वक्त की कुछ तफसीलात हमें बाइबल में मिलती हैं उनकी। ये इंजील मत्ता या गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू 2:13, चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। उनके चले जाने के बाद खुदावंद का एक फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया। यूसुफ इनका रिश्तेदार था एक, और बात को उसके मुताबिक हज़रत मरियम की उसकी मंगनी हुई थी। अब ईसाइयों में भी यह है, बहुत बड़ी तादाद ये मानती कि नहीं, कभी उनसे शादी नहीं हुई, वो हमेशा कुआनी थी। और बाज़ लोग ये मानते हैं उसके मुताबिक के बाद को उनसे निकाह हो गया था हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद, और उनसे कुछ औलादें भी हुई थी। लिखा नहीं है कहीं, बाज़ जगह से इस्तिखराज करके मानते हैं।
लेकिन उसने ज़िंदगी में मदद काफ़ी की इनकी, इसने यूसुफ ने। एक फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया और कहने लगा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र भाग जाओ और मेरे कहने तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को ढूंढकर हलाक करना चाहता है, जो बादशाह था उस वक्त का। इसके आगे है, चुनाचे वो उठा 14 और 15 वर्सेस के अंदर, और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर रातों रात मिस्र को रवाना हो गया। तो हज़रत मरियम को लेकर जो है वो यूसुफ ने मदद की और साथ में उनको मिस्र लेकर गया, हज़रत ईसा और हज़रत मरियम को, और हेरोदेस की वफात तक फिर वहीं पर रहा। हेरोदेस की मौत के बाद, ये वर्ष नंबर 19-20, खुदावंद का पाक फरिश्ता मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया, कहने लगा, उठ बच्चे और उसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा। कहा अब जाओ वापस, क्योंकि जो लोग बच्चे को जान से मार डालना चाहते थे वो मर चुके हैं। ये अरसा जो है ये बहुत लंबा एक अरसा गुजरा हो। हज़रत ईसा की उम्र तकरीबन 12 साल की उस वक्त, ये भी आगे से साबित होता है। फिर ये 21 और 23 वर्ष थे, लिहाजा वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया, वापस आए मिस्र से। मगर ये सुनकर के अरखलाउस अपने हेरोदेस की जगह यहूदिया का बादशाह बन चुका है, वो डरे वहाँ जाने से। हालांकि वो मर गया था, उसका बेटा था। ख्वाब में आगाही पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया और वहाँ पहुँचकर नासरत शहर में रहने लगा। ये हज़रत ईसा का ओरिजिनल वतन, जहाँ की ये मरियम रहने वाली थी। फिर वहाँ पे पहुँच गए वो, बजाय इसके ये बैतुल मक़दिस के अंदर आते, ये यरूशलेम में आते, और वहाँ पर फिर वो रहने लगे। अब ये कुरान की आयत यहाँ पर इस गैप के बाद इसे देखिए, ये दरमियान का गैप जो खुद कुरान में भी नहीं दिया हुआ है, और हमने उसे उसी वक्त का वाक़या समझ लिया कि वो बच्चा जैसी पैदाइश हुई लेकर गई थी। तो अशारत इलैहि, यही कहा था, उनको हुक्म हुआ था कि बच्चे की तरफ इशारा करना, तो उन्होंने लड़के की तरफ इशारा किया। अब ये 12 साल के थे। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल मादी सबिया, ये लफ्ज़ सभी आया है, देखिए, जिसका ये था कि लुगत में इसके माने जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ दूध पीता बच्चा, उसके लिए भी आता है। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे से हम क्या बात करें। अब ये लफ्ज़ मद के माने है पालना, ये पालने वाला बच्चा, इससे क्या बात करें। ये हमारे यहाँ मुहावरों में बोला जाता है। लोगों से कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, दूध के दांत तो अभी टूटे नहीं, अभी दूध पीते बच्चे हो, तुमसे बात क्या करें। ये मुहावरों में बोला जाता है। और कुरान की ज़बान लगातार बहुत अदबी ज़बान है। ये कुरान की ज़बान ये नहीं है कि वो कोई बिल्कुल ऐसी हो कि जिसके अंदर किसी तरह की कोई अदबी टच नहीं हो, बड़ी पड़ी है। जो उनकी नेचुरल ज़बान जिस तरीके से वो बोलते, वो ज़बान यहाँ इस्तेमाल हुई। इस छोटे से बच्चे से बात क्या करें हम, जैसे ऐसा ये तो कल का भी पालने का बच्चा है। लेकिन सभी जो है वो बड़े लड़के भी कहते हैं, और दरमियान के साल हमें उनके मिल रहे हैं कि वो वहाँ से चले गए थे। हज़रत ईसा को जो उस वक्त का शाह था वो मार डालना चाहता था हेरोदेस, उसकी तलाश में थे। और फिर वो जब वो ख़त्म हो गया तब ये वापस आए तो उनकी उम्र 12 साल थी। ये मौजूद है इधर इंजीलों के अंदर। काला इन्नी अब्दुल्लाह, जब उन्होंने इशारा किया तो हज़रत ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब व जालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया। अच्छा, ये कैसे बताया हज़रत ईसा ने। अभी फिर सवाल ये आता है, लड़के थे ठीक है 10-12 साल के, और बहुत ज़्यादा फहम था। जैसे हज़रत यहया को बचपन में अल्लाह ने कहा कि हिकमत और ज़बरदस्त इल्म जो है वो बचपन से ही अता किया गया था, तो हज़रत ईसा में भी हो सकता है और होगा और था। लेकिन फिर भी वो 12 साल में, अब ये आगे की बातें हैं कि आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मुझे किताब दी है अल्लाह ने और मुझे नबी बनाया। ये कैसे उन्होंने कहा, इसकी पूरी तफसील हमें सूरह आले इमरान में मिलती है कि हज़रत ईसा को ये कैसे मालूम था। हज़रत मरियम के पास जब फरिश्ता आया था, अभी हज़रत ईसा का जवाब, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे बरकत वाला बनाया, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मेरे साथ बरकतें होंगी। वह औसानी बिस्सलाति व ज़कात मा दुम्तु हय्या, मुझे सलात की ताकीद की, ज़कात की जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। अभी सलात की ताकीद 12 साल के बच्चे को और ज़कात की नहीं हो रही है, नबी बनाना और किताब अता करना। तो हज़रत ईसा ने वहाँ पर ये जवाब दिया जब उन्होंने इशारा किया लड़के की तरफ कि इससे सवाल कर लो। इसकी तफसील के हज़रत ईसा ये कैसे जानते थे कि वो नबी बनाए जाएंगे, और ये जवाबात कैसे दिए, चाहे जितने समझदार हो। इसकी तफसील हमें सूरह आले इमरान में मिलती है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको आयत, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी, अभी हज़ारों साल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने में, अल्लाह से दुआ मांगी, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, ऐ हमारे रब, इनके अंदर ऐसा रसूल एक मबूस कीजिएगा, मेरी नस्ल के अंदर भेजिएगा, उठाइएगा, जो आपकी आयात की तिलावत करे,
किताब और हिकमत का इल्म दे लोगों को और उनका तज़किया करे। यह हज़रत इब्राहिम की दुआ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों साल बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर यही अल्फाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उनके लिए आए सूरह जुमा के अंदर, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनके लिए कहा यतलू अलैहिम आयाती, वो अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, उनको किताब और हिकमत का इल्म देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पेशीन गोई थी वही फिर दोहराया गया कि अब ये आ गए, ये यही करते हैं जो हज़रत इब्राहीम ने कहा था। यही शक्ल यहाँ पर भी है कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 45, फरिश्ते पहुंचे हज़रत मरियम के पास, अभी हज़रत ईसा जब पैदा नहीं हुए हैं। जब हज़रत मरियम अलग पर्दा फरमाकर अलग चली गई थी, मक़दिस से निकलने के बाद एक तन्हाई में रहने लगी थी। वह इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह बशारत देता है तुम्हें अपनी तरफ से एक हुक्म की, एक कलिमे की, जो तुम्हारी तरफ वो बात आएगी, उसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरत व मिनल मुक़र्रबीन, दुनिया के अंदर भी बहुत शानदार होगा, मर्तबे वाला, और आखिरत में मुक़र्रबीन में से होगा। ये ऐसे बच्चे की तुम्हें एक बशारत देता है अल्लाह। उसके बाद फिर कहा फरिश्तों ने, अब ये बता रहे हैं अभी हज़रत ईसा पैदा नहीं हुए, हज़रत मरियम को फरिश्ते बता रहे हैं आगे आयत नंबर 46 सूरह आल इमरान की, व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला व मिनस सालिहीन। अब इसका महद का तर्जुमा हम वो नहीं कर रहे हैं पालना, वो बचपन में भी और पुख्ता उम्र में भी दानिशमंदाज़न गुफ्तगू करेगा, वो अक्ल की बातें करेगा और सालिहीन में से होगा। फिर उसके बाद इसी सीरीज़ के अंदर आयत नंबर 48, व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, उनको किताब का इल्म देगा, हिकमत का इल्म देगा, तौरात का इल्म देगा, इंजील सिखाएगा, इंजील देगा उनको। अब यही बातें जो बात को आई, ये हज़रत ईसा अभी पैदा नहीं हुए, हज़रत ईसा पैदा नहीं हुए, हज़रत मरियम को बताई जा रही, ये बच्चा तुम्हें पैदा होगा, साथ में ये बातें होंगी उसके, वो ये करेगा। ये दरमियान में 12 साल जो है वो नहीं रहे। जब वो 12 साल के हो गए तो वो यरूशलेम गए। ये बाइबल का हिस्सा है, लूका की इंजील चैप्टर नंबर 2 42, 43, 45 आए थे। लेकिन वो लड़का यसू यरूशलेम में रह गया, उसकी जुस्तजू में वो यरूशलेम वापस आए। कुरान कह रहा है कि व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, ये उसी सीरीज के अंदर सूरह आल इमरान में, वो ये जो बच्चा होगा ये रसूल बनाया जाएगा, बनी इसराइल की तरफ भेजा जाएगा। अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, और वो लोगों से ये कहेगा कि मैं तुम्हारे रब के साथ एक आयत के साथ, एक निशानी के साथ आया हूँ। और वो क्या है, ये सब अब हज़रत मरियम को बताया जा रहा है, अभी पैदा नहीं हुए। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीनी का हय्यति तैरी फ़अनफ़ख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं तुम्हारे लिए तख्लीक़ करूँगा मिट्टी के परिंदे, और फिर उसके अंदर जब मैं फूकूँगा तो वो उड़ते हुए असली परिंदे बन जाएंगे, परिंदे बनकर उड़ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। व उबरिउल अकमह वल अबरस, और मैं अंधों को बीनाई अल्लाह के इज़्न से दूंगा, और कोढ़ियों को ठीक करूंगा, शिफा दूंगा अल्लाह के हुक्म से। ये वो बच्चा कहेगा, हज़रत मरियम से कहा जा रहा है कि वो बच्चा जो है ऐसा है, फिर लोगों को ये बताएगा। व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे को जिंदा करूंगा अल्लाह के इज़्न से। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, और मैं उन्हें इत्तला दूंगा कि तुम किस तरह का माल खाते हो, घरों में क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं कि जो तुम हलाल है हराम के, अपने कैसी कमाइयाँ तुम्हारी हैं, बताऊंगा कौन सी कमाई हलाल है कौन सी हराम है, जो अपने घरों में जमा करते हो। और नफ़ी ज़ालिका लाया, इसमें अल्लाह की तरफ से आयत निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो तो ये इतनी बातें जो हुई। अब उसके बाद फिर वही 12 साल के थे ये इंजील के अंदर, लूका की इंजील में 3 दिन के बाद वो ढूंढ रहे थे, जब वापस आए यरूशलेम गए, वहाँ से मरियम और यूसुफ चले गए, ढूंढते रहे, इन्हें बहुत मिले नहीं, फिर वापस आए तो हैकल के अंदर यानी बैतुल मक़दस के अंदर उस्तादों के दरमियान बैठे हुए और उनकी सुनते, उनसे सवाल करते पाया। जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे वो उसकी ज़हानत और उसके जवाबों पर बहुत ताज्जुब कर रहे थे, यानी बेपनाह समझ की और अक्ल की बातें कर रहे थे, उनको लाजवाब कर रहे थे। जो बड़े बड़े उस वक्त के आलिम थे वहाँ पर बैतुल मक़दस में इल्म देने वाले लोग थे। तो ये हज़रत ईसा की पोजीशन थी उस वक्त इतनी उम्र के अंदर। लेकिन ये बातें उनको कैसे मालूम हुई थी? तो जाहिर है कि हज़रत मरियम की गोद में पले वो, उन्होंने तरबियत की। हज़रत मरियम को ये इत्तला पहले से दी गई थी कि उनको रसूल बनाकर भेजा जाएगा। हज़रत मरियम को इत्तला पहले से दी गई थी कि वो ये कहेंगे लोगों से
कि मैं परिंदे मिट्टी के बनाता हूँ, फिर उसके अंदर फूंकता हूँ तो परिंदे उड़ जाते हैं, उनको परवाज़ मिल जाती है। हज़रत ईसा लोगों से ये कहेंगे कि मैं कोढ़ी और अंधों को मैं अच्छा कर देता हूँ। हज़रत ईसा जो है तुम्हारा बच्चा लोगों से ये कहेगा कि मैं मुर्दे को अल्लाह के इज़्ज़त से जो है वो जिंदा कर देता हूँ। ये सब बातें हज़रत मरियम से कही गई थी, हज़रत मरियम ने बताई उन्हें बचपन से, इसलिए वो जानते थे। जब इशारा किया गया, उसकी तब इशारा किया तो वो बोल पड़े कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है और मुझे अल्लाह ने किताब अता फरमाई, या किताब देगा मुझे। तो ये उन्होंने उस वक्त बचपन में ये बातें इतनी समझ के थे, ये बाइबिल से हमें मालूम हो रहा है उस बचपन में, कि वो हैरान रह जाते थे। उस वक्त के जो बड़े बड़े उस्ताद थे, जब उनसे वो जरा करते थे, वो जो बड़े बड़े उलमा थे, बैतुल मक़दस के अंदर जो इल्म देने वाले थे, वो और बहुत ऊंचे दर्जे के थे। बाकी जितने उनके रिब्बी थे यहूदियों के, उनसे ऊंचे स्टेटस के, और उनकी ज़बानें बंद हो जाती थी जब ये सवाल किया करते थे। तो हज़रत मरियम ने जब उनको वहाँ पर देखा, वहाँ पर आया, तो वो वहाँ पर बैठे ही कर रहे थे और लोग बड़े सारे हैरान थे कि बच्चा क्या बातें कर रहा है इनसे। अब हम फिर वापस आ रहे हैं इस आयत के ऊपर, जो आज की आयत है। ये मैंने इतनी आपको बैकग्राउंड और पस मंज़र बताया। अब इन हिस्सों का मतलब, या ये मोजज़े जो थे, या ये बातें जो कही थी, जिसकी पेशीनगोई पहले से की गई थी कि वो ये करेंगे, और फिर जब हज़रत ईसा ने कहा और कहा या किया, जब अल्लाह सवाल करेगा हज़रत ईसा से कि मैंने तुम्हें ये नेमतें दी थी, इस अय्यतु का भी रूहुल कुदुस से, तुम्हारी मदद की, तायीद की रूहुल कुदुस से। अब ये फिर एक अलग लंबा मौजू है, रूहुल कुदुस कौन और तायीद कैसे हुई, इसको मैं यहाँ पर नहीं दोहरा रहा। ये सूरह बकरा में आयत नंबर 253 दर्स मौजूद है, अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको पूरी तफसील वहाँ देख सकते हैं, ना उसी में सारा वक्त जाएगा रूहुल कुदुस की सारी तफसीलात के ऊपर, कि वो और रूहुल कुदुस कौन, शख्सियत क्या, और उनकी के ज़रिए हेल्प या मदद क्या। ये ईसाइयों की तसलीस्मे का एक हिस्सा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, रूहुल कुदुस। तो ये तफसीलात जो है ये सूरह बकरा के आयत नंबर 253, जिन्हें देखना हो तो वो नोट करके वहाँ देख सकते हैं। कुछ हिस्सा सूरह आले इमरान की आयत 45 में भी डिस्कस किया है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ कि रूहुल कुदुस से उनकी तायीद हुई। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, तो अल्लाह उन्हें याद दिलाएगा अपने एहसानात कि तुम लोगों से बात करते थे बचपन में भी और अधेड़ उम्र में भी। अधेड़ उम्र का मतलब तो मैं आपको बता चुका, ये इशारा है इस बात की तरफ, हज़रत ईसा को जवानी में उठाया गया था, उनकी अधेड़ उम्र भी होगी। इसका मतलब इस आयत से ये बात साबित होती है, और बहुत सी आयत है, कि हज़रत ईसा की वापसी होगी। सूरह निसा में आयत आई है, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब मौत होगी तो उस वक्त सारे लोग ईमान ला चुके होंगे, कोई बचेगा नहीं उन पर ऐसा कि जो ईमान नहीं लाया हो। यानी ईसाई जो है वो सारे ईमान ले आएंगे। तो ये आ गए, अब उन्होंने सारी गलतफहमियां दूर कर दी कि मेरे साथ तो ये हुआ था, तुम में जो मशहूर है वो सब गलत था। और जंग जो से पहले दज्जाल और जो कुछ भी होगी उसके अंदर वो जो नहीं मानने वाले थे वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो कुरान कहता है कि अहले किताब में कोई भी नहीं बचेगा, इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौती, जो हज़रत ईसा की मौत से कबल ईमान नहीं ला चुका हो। यानी हज़रत ईसा की मौत होगी, उससे कबल अहले किताब सारे ईमान ला चुके होंगे, या तो ख़त्म हो चुके जंग के अंदर जो मुनकिरीन थे, झुटलाने वाले, या वो बड़ी तादाद जो बेपनाह अक़ीदत रखती है वो खुद वदाहत कर देंगे कि मेरी हकीकत क्या थी, तो वो उस पर ईमान ले आएंगे। तो हज़रत ईसा की जिस वक्त मौत होगी सारे अहले किताब ईमान ला चुके होंगे। ये सबूत है वो आयत भी इस बात की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। सूरह आले इमरान की आयत है, मैं बहुत तफसील से रख चुका हूँ, जहाँ पर ये लोगों को ख्याल नहीं आता कि यहाँ से कैसे ये बात निकलती है, जहाँ पर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, अल्लाह ने चुन लिया, बरगजीदा किया हज़रत आदम को, नाम एक आ रहा है, नस्ल की बात नहीं हो रही, हज़रत नूह को, हज़रत आदम से तो सारी दुनिया चली, हज़रत नूह को, उनसे भी सारी दुनिया चली, ख़त्म हो गई थी फिर दोबारा चली, दो नाम लिए खाली, बाकी दुनिया तो इन्हीं की नस्ल, आदम व नूह। अब नस्ल की बात आ रही है, वह आल इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम की नस्ल को अल्लाह ने बड़ी फजीलत बख्शी, पे दर पे लगातार उसके अंदर नबी होते चले गए। वह आल इमरान, अब ये कौन है, इस पर बड़ी बहस हुई और इस जगह सही अक्सर सही नतीजे पर इस पर पहुंचने में लोगों को दिक्कतें हुई। इमरान कौन, कुरान ने खुद बताया हज़रत मरियम के वालिद का नाम था, सूरह 66 के अंदर कि हज़रत मरियम के वालिद का नाम था आले इमरान। आले इमरान का मतलब हुआ हज़रत मरियम के वालिद। अब हज़रत मरियम से नस्ल चली है हज़रत ईसा,
बाप नहीं थे, लेकिन यहां पर कुरान ने हर जगह उनको ईसा इब्ने मरियम, खास तौर से इब्ने मरियम बार बार लगाया है हजरत ईसा के नाम के आगे, ताकि ये वाजे हो जाए बहुत कि इनकी नस्ल शुमार होगी हजरत मरियम से आगे। तो आले इमरान, इमरान की नस्ल कौन है? इमरान की बेटी पैदा हुई हजरत मरियम, उनके बेटे पैदा हुए हजरत ईसा। अब नस्ल गायब है, ये एक बेटी और एक बेटा, इसे नस्ल नहीं कहते। आले इमरान, ये एक नस्ल चल रही है, कुरान कहता है नस्ल चलेगी, इसका मतलब हजरत ईसा की नस्ल अभी चलनी बाकी है। तो बहुत सबूत है जिन पर गौर नहीं किया गया कुरान शरीफ के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के उस दौर में वापस आएंगे जब वो देवमाला नहीं होगी, जब ये चीज़ लोगों की समझ में आम होगी, आ जाती है कि ट्रांसमिट किया जा सकता है और ट्रांसमिट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपियर हो सकते हैं। जब साइंस से इतनी तरक्की कर जाएगी उस दौर में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, कोई चीज़ देवमाला नहीं बनेगी। तो उसके बाद फिर अब इसे देखें, इसके आयत के अगले हिस्से को, वही अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, यही तब कहा था, मैंने आपको सूरह आले इमरान में दिखाया कि हजरत मरियम से फरिश्ते ने कहा था कि वो ये करेंगे। अब कुरान ये कह रहा है सूरह मायदा के अंदर कि अल्लाह अपनी नेमतें याद दिलाएगा कि देखो मैंने तुम्हें किताब का इल्म दिया था, हिकमत का इल्म दिया था, तौरात तो इंजील दी थी या नहीं दी थी, तुम्हारी वालदा पर एहसान किए, तुम्हारे ऊपर किए थे या नहीं किए थे। वही तख्लुक़ु मिनत तीनी कहैति तैरी बिइज़्नी फतनफुख़ु फ़ीहा फतकूनु तैरन बिइज़्नी, और ये सब तुम्हारे पर एहसान याद दिलाए जा रहे हैं, वो वही हैं जो हजरत मरियम से जो फरिश्तों ने कहा था। और देखो अल्लाह याद दिलाएगा जब वो हजरत ईसा को कि तुम मिट्टी से परिंदा बनाते थे और फूंकते थे, फिर वो उड़ने वाला परिंदा हो जाता था। अब ये फिर कानून के खिलाफ आ रही है बात, अल्लाह के उस कानून के जिसके बारे में उसने कहा है तब्दीली नहीं होगी, अल्लाह कर सकता है, ये कई जगह कहा है, वादे कर दिया है कि मैं नहीं करूंगा तब्दीली। अब ये मिट्टी का परिंदा बनाना, उसमें फूंकना, अब इन्हीं चीज़ों को तो वो खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हैं ईसाई लोग। बगैर बाप के पैदा हो गया, तो वहां तो कुरान ने जवाब दिया, इनसे को आदम के तो बाप क्या माँ भी नहीं थे, बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे, तो इनसे भी ऊंचा स्टेटस हो जाएगा अगर इसी को खुदाई कहेंगे, तो आदम उनसे बड़े खुदा हो जाएंगे। वो भी कैसे हुआ था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो सकते हैं, मैंने बहुत तफसील से डिस्कस किया है, ये खाली कंजेक्चर से, यानी मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसे हुआ था, इसलिए कि उस वक्त के डेटा नहीं मौजूद है, लेकिन बहुत से इम्कानात हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत सी स्पेसी में होता है, बहुत सी आज भी हैं, इंसानों में नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर केस में ये प्रोबेबिलिटी कि इंसान में भी हो सके। और हजरत मरियम की बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऐसा था बॉडी का कि उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, जो दूसरी स्पेसी में होता है। बाज सिर्फ वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, बल्कि बाज परिंदों, खरगोश में और इसमें बाज और मिलते हैं जो उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, बगैर नर के पैदाइश हुई, एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ। ये इंसानों में नहीं होता, लेकिन एक ट्रिलियंस ऑफ केसेस के अंदर दुनिया में जितने इंसान थे, एक इंसान के केस में भी हुआ। तो ये बहरहाल ये चीज़ें जो है ये एक अंदाजे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया, लोगों के लिए वो अजीब वाक़या था, इंसानों के बस की बात नहीं, इसी को मोजदा कहते हैं। लेकिन होता सब कानून से, उसके पीछे कोई रीज़न होता है कहीं कि कैसे वो कोई वाक़या पेश आया। तो अब यहाँ पर ये है कि परिंदे मिट्टी के बनाए, उसमें फूका और उड़ा दिया, इसकी कोई तौजीह मुमकिन नहीं है। अच्छा, इंजीलों में ये वाक़या नहीं है, आज की इंजीलों में कुरान कह रहा है कि फरिश्तों ने कहा था हजरत मरियम से ऐसा करेंगे, और अल्लाह ने याद दिलाया हजरत ईसा को कि मैंने तुम्हारे ऊपर यह एहसान किया था। अब ये बताइए कि बचपन में मिट्टी के परिंदे बना रहे हैं और बना बना के वो फूंक मारकर उड़ा रहे हैं, ये चीज़ जो है ये इस तरह की, ये खेल तमाशे वाली बात है। बचपन में शक्ल की जो चीज़ें कर रहे हैं, यानी क्या चीज़ इससे अल्लाह ताला की कुदरत जो साबित करने की बात, ये अंदाज नहीं होता नबियों के अंबिया के साथ। दुश्मन है, उनको दलील पेश करनी है, उस वक्त कोई चीज़ ऐसी दी जाए, वो भी कानून से होती है जो समझ में नहीं आता, और वो मुजदे पेश कर दिए जाएं। ये बचपन के अंदर क्या हो रहा है, ये वाक़या मैंने आपको बताया इंजीलों में नहीं मिलता, बहुत बड़ा वाक़या है, लगातार सारी रिवायतों के अंदर होना चाहिए था। बहुत उनके यहाँ मुजदे उनके नाम के साथ में मंसूब है, ये भी चला आ रहा होता। अगर ये ऐसे ही हुआ होता, लफ्ज़न इस शक्ल में होता, तो ये भी तमाम मशहूर होता और सबके अंदर लिखा हुआ होता। ये जो 4 इंजीलें आज हैं उनमें नहीं है, एक जगह है। इन 4 इंजीलों की हिस्ट्री ये है कि सन 325 ईस्वी में एक नीकिया काउंसिल हुई, उसके अंदर ये किंग जेम्स इसने सब इकट्ठा की, बुलाई,
रोमन बादशाह था, ईसाइयत कबूल कर ली थी। अब ताकत के साथ में जो उसका अकीदा था, उसका वर्जन था, सैकड़ों तरह की इंजीलें फैली हुई थी जो लोगों ने लिख रखी थी अपने पास, एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ थी। तो उस सब इकट्ठा करवाई गई, उसमें पादरियों को बिठाया गया और जो शाह का अकीदा था उस अकीदे से मुताल्लिक ये 4 इंजीलें ले ली गई। ये ऑथेंटिक है, मुस्तनद है। बाकी सबको जलवा दिया और ऐलान करा दिया गया उस आदमी को भी जिंदा जला दिया जाएगा जिसके पास कोई और अब मिल जाएगी। वहां से ये 4 इंजीलें ऑथेंटिक मानकर चली हैं। ये बात 325 हिजरी यानी 4वीं सदी ईस्वी की है। ये जगह जगह कुछ नुस्खे फिर क्रॉप अप हुए बात को, जो कहीं छुपे रह गए थे, जिनके तस्करे मिलते हैं और रिकॉर्ड में है और लाइब्रेरियों में है। तो एक इंजील जो है वो 2nd सेंचुरी के अंदर मिल रही है, यानी उससे तकरीबन 200 साल पहले की एक इंजील क्रॉप अप हो रही है और उसका नाम है द सेकेंड गॉस्पेल ऑफ इन्फेंसी ऑफ जीसस। एक किताब मिल रही है, सेकेंड गॉस्पेल इंजील को कहते हैं, सेकेंड गॉस्पेल ऑफ इन्फेंसी ऑफ जीसस, हजरत ईसा के बचपन की। उसमें बचपन के वाकयात सारे जो हैं वो हैं। अब वो सही है, मुस्तनद है, गलत है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सैकड़ों थी जो जलाई गई, उसमें से कुछ मिली, इन लोगों ने छुपा ली थी, अपनी जान पर खेलकर भी छुपा ली थी। बहुत से पकड़े गए, उनको जिंदा जला दिया गया लोगों को, लेकिन बहुत से फिर बच गए और कुछ निकली, जिनमें से एक ये है। ये इंजील जो है ये द इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस भी कहलाती है, ये इस इंजील का दूसरा नाम। 2nd सेंचुरी इसमें ये मिल रहा है कि वो बचपन में ये करते थे कि मिट्टी के परिंदे बना के उसमें फूंक मारते थे और वो उड़ जाता था। वहां पर एक चीज जो है वो मिल रही। अब ईसाई ये कहते हैं, या ये लोग जो इस्लाम पे छींटा कसने वाले, वो कहते हैं, ये विकी इस्लाम वगैरह के नाम से वेबसाइट बना रखी है, कि इनके पास ईसाई आते थे, कुछ नाम दे रखे हैं, ये आते थे फला। उस वक्त ये जो था ये वाकया असली इंजीलों में था नहीं, वो नकली एपिक्रिफा है, जाली, उसमें था। वो आकर इनको सुना गया, इन्होंने लिख दिया कुरान के अंदर कि हजरत ईसा ये करते थे। तो पहली बात तो ये कि ये ऑथेंटिक जो चीज़ें कहलाती हैं मुस्तनद, ये सिर्फ उस वक्त के किंग जेम्स की वजह से, शाह की वजह से इन 4 को ऑथेंटिक बनाया गया और बाकी सबको कैंसिल कर दिया गया कि गलत है। इसमें बहुत सी बातें गलत हैं जो मौजूद हैं, उनमें बड़ी मुस्तनद होंगी बहुत सी जिनको जला दिया गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अब कुरान के वर्जन से, ये तो ईसाई अपनी जगह कहते हैं, कुरान कह रहा है कि फरिश्तों ने हजरत मरियम से कहा था। ये फिर जब कहा था तो सचमुच होना था ना जिंदगी में, जब कहा था तो सचमुच हुआ, कुछ जो कुछ कहा गया था वो हुआ। जब वो हुआ तो वो चीज जो है वो जाहिर है कि वो रिवायतों के अंदर आई और आने के बाद फिर वो 2nd सेंचुरी में मिल रही है, जिसको इन्होंने एपोक्रिफा कह दिया। ये 4 इंजील को मुस्तनद मानने वालों ने, उस काउंसिल ने, और उन सबको डिस्कार्ड कर दिया। अब इतनी बात, और इसका मतलब क्या हुआ और ये वाकया कैसे हुआ? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, आप अगर इंजीलों में से, आप में से किसी ने पढ़ा हो या पढ़े, बहुत बड़ा हिस्सा हजरत ईसा जो कह रहे हैं आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या कहा। उनके शागिर्द नहीं समझते थे जो दिन रात साथ रहते थे, हवारी, पूरी की पूरी उनकी सारी बातें बड़ी खूबसूरत तमसीलों में होती थी, सारी की सारी, बहुत साफ लफ्जों के अंदर कहने के बजाय सब बड़ी गहरी तमसीलें होती थी, बड़ी खूबसूरत है। और हक्का बक्का रह जाते थे, कभी मतलब समझ में नहीं आता था, कभी पूछते थे कि उस्ताद ये क्या कहा आपने, मतलब क्या है, कभी किसी और दूसरी गहरी बात से समझा देते थे कि अब इसका मतलब समझो। तो उनकी सारी जबानें हजरत ईसा ने जितनी बोली है, तालीमात दी है, चंद के अलावा जो मोटी मोटी सी हैं कि मुझ पर ईमान लाओ, जो इसने मुझे भेजा है उस पर ईमान लाओ, तो इनके अलावा बाकी सब बातें उन्होंने तमसीलों में कही हैं हजरत ईसा ने, जो आज की इंजीलों में जैसा उनका अंदाज़ बयान मिलता है। तो हजरत ईसा को अल्लाह ने ऐसे ही रखा था। तो हजरत ईसा के बारे में ये कि वो मिट्टी का परिंदा बनाएंगे, फिर वो परवास कर जाएगा, फूकेंगे। तो देखिए कुरान में ये अंदाज बयान जगह जगह है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम नहीं सुना सकते मुर्दों को, उनको, या उनको भी नहीं सुना सकते जो अपनी कब्रों में पहुंच गए, और उनको नहीं सुना सकते, साथ में ही है इसके, उनको नहीं सुना सकते। अगर बहरा पीठ फिर जाए तो अब तुम उसको नहीं सुना सकते। जब साथ में ये भी लगाया तो इसका मतलब ये कि ये बहरा पीठ फेर जाए, उसको नहीं सुना सकते। ऐसे ही वो लोग जो मर गए, मुर्दे, उन्हें नहीं सुना सकते। तो मुर्दा कुरान ने जगह जगह उन लोगों को कहा है, वो जो जिंदा बैठे हुए, पूरी भीड़ को मुर्दा कहा है कि तुम अभी मुर्दा हो। कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल की पुकार का जवाब दो। इज़ा दाअकुम, जब वो तुम्हें पुकारे और तुम्हें बुलाए, लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दे, जो कुछ वो लेके आया उससे तुम्हें जिंदा करे। ए ईमान वालो, मुर्दा हो,
इनकी पुकार का जवाब दो ताकि रसूल जो कुछ लाएं इससे वो तुम्हें जिंदा कर दें। ये उसके अंदर भी जगह जगह है इंजीलों में। हजरत ईसा ने कहा मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें जिंदगी दे दूं। तो जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही हजरत ईसा ने अपनी कौम से कहा था कि मुर्दे हो तुम अपने आप को बायोलॉजिकली जिंदा हो, लेकिन ये असल हयात नहीं है, ये मौत से ज्यादा बदतर जिंदगी है। हजरत ईसा का काम ये था, हजरत ईसा से अल्लाह ने कहा कि ये मिट्टी के मानिंद होंगे, नजर आते हुए कि शक्ल में नजर आ रहे इंसान, ये परिंदे जैसे हैं, ये ऐसे तुम उन्हें परवाज़ अता करोगे, तुम जो फूकोगे का मतलब वही की रूह फूकोगे उनके अंदर, तुम तालीम दोगे। तो ये तमसील थी, ये तमसील जो हजरत ईसा के ताल्लुक से सारी चीज़ें, अल्लाह का कलाम जो आया वो तमसीलों में आया, तो ये भी तमसील थी कि जब तुम ये करोगे तो उनको परवाज़ अता हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि बचपन में सचमुच उन्होंने किया, ये परिंदे बना के मिट्टी के ऐसे कर लिए, कोई उसका यूज़ भी नहीं बचपन में ऐसे करने का। तो असल में इसका मफहूम जो था वो ये था। इसीलिए बहुत सी इंजीलों में नहीं, एक जगह ये बयान हुआ, इसलिए बयान हुआ कि ये बात चली आ रही होगी कि हजरत मरियम ने कहा था, हजरत ईसा ने ये बात कही थी कि मैं परिंदे बना के उड़ाता हूँ, तो वो किसी ने लिख ली कि सचमुच उड़ाते थे, और फिर वो हमें सेकंड सेंचुरी की उसमें मिल रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से नहीं ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बात मालूम हुई कि अल्लाह ने उनसे ये कहा, और ये तमसीली बात है कि मैं परवाज़ अता करूँगा, मैं वही की रूह उनके अंदर फूंक दूंगा, उनके अंदर जो पहले मिट्टी के खाली मुजस्सिमे जैसे होते हैं, ये लोग जो है ये मुजस्सिमों की तरह होंगे, उनको असली परिंदा उड़ने वाला मैं बना दूंगा। इसके आगे वतुबरिउल अकमा वल अबरसा बेज़नी, मैं अंधों को और जो कोढ़ी हैं उनको मैं शिफा दूंगा। अब ये हिस्सा जो है बात फिर जैसे मैंने कह दी थी या बात आई, ये भी कानून के खिलाफ है। तो अब एक तो तमसीली मतलब है इसका, तमसीली मतलब जो है वो बहुत सीधा सीधा सा है, कुरान ने जगह जगह इसमें इस्तेमाल किया है कि ये लोग देखते हैं लेकिन अंधे हैं, देखते हैं और नहीं देखते। कहा लोगों को कि अंधे हैं, कहा कि सुनते हैं लेकिन बहरे, कानों में आवाज़ जाती है, बायोलॉजिकल कान है लेकिन बहरे। ये अंदाज उसके अंदर इंजीलों में भी है। वो जिनके जिसमें मरने के करीब है, सड़ रहे हैं, मैं उनको शिफा दे दूंगा, मरने के करीब है। तो ये भी तमसीली बात है, हमें तवातुर से मिल रही इंजीलों में। एक केस में हुआ, बीनाई दे दी, अंधा था, ऐसी खट से नहीं कर दिया, बल्कि मिट्टी में कुछ थूक मिलाया अपना, उसके आंखों पर लगाया, रोशनी कुछ आई, उसने कहा हाँ कुछ नजर आ रहा है, उसके बाद फिर दोबारा लगाया, फिर रुक कर, और फिर उसने कहा कि हाँ नजर आने लगा पूरे तरीके से। तो एक केस ये मिलता है। वहाँ कोढ़ियों के दो वाकयात मिलते हैं कि जहाँ पर उन्होंने उनको शिफा दी या शिफा याब किया। अब ये तवातुर से चले आ रहे हैं, ये परिंदों वाला वाकया नहीं था, तो ये तो खालिस तमसीली है। ये हिस्सा तमसीली भी है और रियल भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना आए, एक नाबीना आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी आंखों की बीनाई आ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दुआ कर ही दीजिए, सब्र नहीं होता। तो फिर कहा अच्छा बैठो, फिर जो मैं कहता जाऊं वो दुआ करते जाओ। तो फिर उन्होंने दुआ जो है वो की पूरी कि अल्लाह मैं ये सवाल करता हूँ आपसे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आपसे ये सवाल करवा रहा हूँ। और उसके बाद फिर उनकी बीनाई आ गई, यानी अल्लाह के हुक्म से आ गई, नबी के कहने से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी, वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें जाती रही थी, अपनी कमीज़ भेजी कि इसे डाल देना, वो कमीज़ डाली गई, उनका कुर्ता डाला गया, उनकी बीनाई वापस आ गई। ये वाक़यात हमें मिल रहे हैं कुरान के अंदर, और अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात मिल रहे हैं बीनाई वाला। और हज़रत याकूब का, हज़रत याकूब तो खैर पैदाइशी नहीं थे, हम ये कह लें शायद कैटरेक्ट या और जो कुछ भी डेवलप हो जाती है बात को, लेकिन कमीज़ डालने से कैसे ठीक हो गई या कुर्ता डालने से कैसे ठीक हुए, कुरान के अंदर है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात हैं, शिफा देने के भी और अंधे को बीनाई दुआ अल्लाह के इज़्न से। तो देखिए, और ये जितने वाक़यात तो कुरान ने नहीं बयान किए, दूसरे जो इंजीलों में हैं उनमें से बास की तो तौजी बहुत क्लियर है, यानी क्लियर से मतलब हम कर सकते हैं तौजी। सी ऑफ गैलीली जो है चलते हुए पार कर गए उसे, और ये जो है बहीरा तिब्रिया सी ऑफ गैलीली को चलते हुए पार कर गए, और फिर उनसे कहा तुम भी आ जाओ मेरे पीछे। अब ये शागिर्द जो थे ये चले उनके पीछे तो हिचकिचाए, डामाडोल हुए और उसके बाद डूबने लगे। तो हज़रत ईसा ने कहा कि ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर, अगर ईमान होता तो आ जाते, तुम्हारे दिल में शक आ गया, और वो खुद पार हो गए उसमें से। मैंने तफसीलात उसकी देखी, सी ऑफ गैलीली की।
सी ऑफ गैलीली जो है वो ये जो बहरे मुर्दार है, डेड सी, उसके बाद दुनिया का सबसे ज्यादा सेलेनिटी वाला सी है या झील है। यानी नमक, इसके अंदर नमक की मिकदार, सेलेनिटी जो है समंदर से 10 गुनी ज्यादा है। ये डेड सी जो है उसकी पोजीशन ये कि उसके ऊपर ठाट से आप लेटे रहिए, किताब पढ़ते रहिए, डूबेंगे नहीं। बहरे मुर्दार वो इतना ज्यादा भारी पानी है, उसके अंदर सॉल्ट इतने ज्यादा है। ये दुनिया में बस उसके बाद दूसरे नंबर पर है ये सी ऑफ गैलीली, जिसकी सेलेनिटी जो है वो 34.2% है, जो समंदर से 10 गुनी ज्यादा है। इसमें भी अगर लेट जाएं ऐसे तो वो तैरता हुआ आदमी ऐसी तरह ऐसी हाथ वाथ हिला ले, तैरना नहीं आता हो तो लेट, खड़ा आदमी का जरा मुश्किल है। लेकिन ये कि ये अगर बड़ी तेजी के साथ में निकल जाए, अगर खड़ा रहा डूबने लगेगा, अगला कदम फिर वहां चला गया, अगला फिर चला गया और तेजी से निकल गए तो पार हुआ जा सकता है। यानी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कानून के खिलाफ नहीं है। वहां की उसकी पोजीशन ये है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सी लेवल की नीचाई के एतबार से उससे बहुत नीचा है समुद्र की सतह से, और इससे दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और सेलेनिटी के हिसाब से, नमकीन होने के हिसाब से भी दूसरे नंबर पर है, जिसका पानी इतना भारी है कि उसके अंदर तैरने में आदमी कोई डूबे उबेगा नहीं, नौमश भी। ऐसे ही ये चलते हुए निकल गए अगर बड़ी तेजी के साथ में। मुमकिन है वो पैच ऐसा आया हो दरमियान में, एक जैसा नहीं रहता पानी, अंदर से स्ट्रीम आती रहती है उसमें, तो उसमें वो पैच उस वक्त आया जो उसमें और बढ़ गई सेलिनिटी और बहुत तेजी के साथ में कोई भागता हुआ निकल गया। जो और बाद को आए उनका पांव इधर पड़ा इधर पड़ा उधर पड़ा, खड़े रहे, तेजी से नहीं निकले, डरे, डगमगाए, डूबने लगे। तो बहुत सी चीज़ों की बहुत सी तौजीह हो सकती है, बात चीज़ों की नहीं हो सकती। नबी अकरम साहब की ज़िंदगी में कितने खाने को में बरकत के मोजदे बहुत हैं हदीस के अंदर, खाने और पीने की चीज़ों में, कि वो थोड़ी सी चीज़ थी बहुत से लोगों के लिए काफ़ी हो गई। हज़रत ईसा के साथ भी मिल रही है रोटी में बरकत देने के वाक़े, थोड़ी सी थी बहुत बड़ी तादाद ने खा ली। ये कैसे हो गया? ये चीज़ें तो मिल रही हैं हमें तवातुर के साथ में, अहादीस में भी मिल रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी, हज़रत ईसा के साथ भी मिल रही हैं। ऐसे ही ये शिफा देने का वाक़या और कोढ़ी को अच्छा करना। कोढ़ का जो मर्द होता है, नर्व्स पहले सूखती हैं, ये खास चीज़ है उसके अंदर। बीनाई जब नहीं होती, पैदाइशी नाबीना, उसकी ये जो नर्व्स हैं वो सूख जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। फिर उसके बाद वो बदली भी नहीं जा सकती, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, कुछ और इलाज भी नहीं, दूसरी आंख भी नहीं लगा सकती, इसलिए कि ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ड्राई हो जाती, नर होकर सूख जाती। वो सूखी भी होती है, तो पैदाइशी नाबीना का कोई इलाज नहीं है। ये नर्व्स अगर ठीक हो सके तो इलाज मुमकिन है, अभी तक तो कोई इलाज नहीं, मुमकिन आइंदा हो जाए। ऐसे ही इसके अंदर, कोढ़ के अंदर ये होता है, नर्व्स जो है वो ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती हैं, और सूख जाने के बाद फिर ये होता है कि सेल मुर्दा होने शुरू हो जाते हैं, जितने सेल थे। यानी ये दोनों केस हमें वो मिल रहे हैं जिसके अंदर जो जिनका ताल्लुक नर्व्स के ड्राई हो जाने से। इसका मतलब ये हुआ इस वक्त तक तो कोई साइंस ऐसी नहीं है कि जो इसे कर सके, लेकिन आइंदा मुझे यकीन है कि होगा कि इस तरह की चीज़ें कि नर्व्स को रिवाइव किया जा सके, और शायद इस शक्ल में किया जा सकता है कि जिसका ताल्लुक अकीदे से हो, बेपनाह यकीन से हो और रूहानियत से हो, वहाँ पर नर्व्स के ऊपर असरात पड़ते हैं और पड़ते होंगे, इन वाक़यात से साबित है, जिससे कि कोई लोग जो है वो हील हो जाएं, जिनका ताल्लुक आसाबी चीज़ों से या नर्व्स के ड्राई हो जाने से है। कोढ़ भी उसी से मुताल्लिक है, नाबीना होना भी उसी से मुताल्लिक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम आइंदा कहीं, यानी हम थियोरिटिकल बात करें लेकिन आगे एक्सप्लेन कर सकें कैसे। हर एक नहीं कर सकता, उस दर्जे की रूहानियत नहीं है, उस दर्जे का ईमान हो, लेकिन अगर हो और बेपनाह यकीन हो तो वो असरात मुरतब करेंगे और कर सकते हैं। ये इससे नतीजा निकलता है। अभी तक की हम साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आइंदा जाने के बाद इसे समझा जा सकेगा, और ये इस शक्ल में मुमकिन होगा कि इंतहाई दर्जे की अकीदत और रूहानियत के साथ में नर्व्स को रिवाइव किया जा सकता है। तो फिर उससे कोढ़ भी दुरुस्त हो सकता है और पैदाइशी नाबीना भी अच्छे हो सकते थे। वही तुखरिजुल मौता भी इज़नी। अब ये अगली बात है, मुर्दे को जिंदा कर दिया। बहुत आपने सुना है ना, उम बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए, मुर्दा खड़ा हो जाता था। हो जाता था नहीं, 2 दफ़ा हुआ, पूरे पूरे कब्रिस्तान खड़े कर देते। बड़े नर्म दिल थे लोग, आके रोते पीटते, कहते इनको हमारे कब्रिस्तान वालों को उठा दियो, सबको उठा देते। उनका क्या जा रहा है? उनकी कुव्वत में नहीं था, जैसे हज़रत मूसा की कुव्वत में नहीं था कि वो लाठी हर वक्त जो है वही करे, जो उससे 3 अलग अलग चीज़ें हुई मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, अल्लाह के इज़्न से था। तो अब ये देखिए, अल्लाह के इज़्न वाली बात, इसकी बुनियाद पर ये मुर्दे को ज़िंदगी देना, वो कहते हैं कि खुदाई तो है ये, ईसाई कहते हैं ये इंसान नहीं कर सकता मुर्दे को ज़िंदा करना।
तो ये करते नहीं रहते थे, 2 मौके पे हुआ। उन 2 मौक़ों को देखिए ज़रा। एक की तफसील ये यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 11, और ये वर्स नंबर 11 और 41 के अंदर 11 लिए, फिर मैंने डॉट कर दिया, फिर 41 का टुकड़ा लिया। जब वो ये बातें कह चुका तो शागिर्दों से कहने लगा, हमारा दोस्त लजरस सो रहा है। अब ये जो है लाइजर या लेजरस उसके अंदर है इंग्लिश में, ये हमारा दोस्त सो रहा है। मैं पहले इसकी बैकग्राउंड बता दूं आपको। एक घर था जहां हजरत ईसा की एक औरत थी, उसका नाम था मरियम मगदलेनी। बेपनाह अकीदतमंद थी हजरत ईसा की। उसकी बहन भी बहुत अकीदतमंद थी। आती थी कि सर में तेल डाल दें, पाँव को आपके जो है वो थक गए होंगे, लगातार चलते रहते हैं, उसकी मालिश कर दें। तो हजरत ईसा भी बहुत मोहब्बत करते थे इस घराने से, ये उनका भाई था। इत्तला भेजी, ये कहीं पर थे, उनको इत्तला भेजी कि वो मर गया। अब ये था कि बहुत ताल्लुक है जिस घराने से, उस घराने के सारे लोग मोहब्बत करते हैं, हजरत ईसा भी पर्सनल ताल्लुक रखते हैं उनसे। इनको भेजा गया इत्तला के वो तो मर गया वो। तो हजरत ईसा फौरन तो चले भी नहीं। उसके बाद लोगों से कहा अच्छा चलो चलते हैं। चले रवाना हुए। शागिर्दों से कहने लगा हमारा दोस्त सो गया है। ये कहा ही नहीं कि मर गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा। हमारा दोस्त सो गया है लाइजर, लेकिन मैं उसे जगाने जा रहा हूं। फिर वहां पहुंचे, दरमियान का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। वहां पहुंचे, उन्होंने पत्थर को जो कब्र पे रखा था दूर हटाया मकबरे पे, और यसू ने ऊपर आंखें उठाकर कहा, अब देखिए ये आंखें ऊपर उठाकर कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी सुन ली। यानी अल्लाह से कहा था, खुद नहीं कर दिया था। ये चीज खास तौर से इंडिकेट कर रही है इसके अंदर, ये लोग खुद उनके अंदर ये कुव्वत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे दुआ की थी, आपने सुन ली, और वो दुआ भी उसके अंदर आई, बावाज़ बुलंद की थी उन्होंने। आगे देखिए जरा इसी के अंदर वर्स नंबर 42 और 44 के अंदर, उसी में यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 11। मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन मैंने इन लोगों की खातिर जो चारों तरफ खड़े हुए हैं ये कहा था, ताकि ये भी ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। भेजा है क्या? मैं तेरा रसूल हूं। रसूल के माने ही भेजा हुआ, ये तो तर्जुमे चल रहे हैं ना। ओरिजिनल अल्फाज जो है उसके तर्जुमे शोर है, ओरिजिनल तो गायब है, कहीं है ही नहीं जो हज़रत ईसा के असल ज़बान में थे। तो उन्होंने जोर से दुआ की थी, और फिर ये भी कहा, खामोशी से भी कर सकता था अल्लाह, लेकिन मैंने जोर से इसलिए कहा ताकि ये लोग भी सब जान लें कि आपसे कह के करवा रहा हूं, आपसे दुआ की है, ताकि ये लोग भी जान लें और ये भी जान लें कि मैं आपका रसूल हूं, ताकि ये भी ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा। ये कहने के बाद यसू ने बुलंद आवाज से पुकारा, दुआ की, जोर से की, लोगों को ये भी सुनाया कि जोर से इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग ये जान लें। यह है कुम बिइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के इज़्न से। मैं इधर बाहर आ, बुलंद आवाज से पुकारा, और वो मुर्दा बाहर निकल आया। अब ये तो बात का रिवायत करने वाला कह रहा है मुर्दा बाहर निकल आया। हजरत ईसा ने कहा सो रहा है, मरा नहीं है, जगाने जा रहा हूं। ये मैं बताऊंगा इसकी सिग्निफिकेंस बात को आपको। एक वाक़या और, उसे भी देख लीजिए जरा। लूका की इंजील में और दूसरी इंजीलों में भी आया है। एक इबादत गाह का एक बड़ा वो था, इंतज़ाम करने वाला मुंतज़िम मोहतमिम, वो आया और उसने आने के बाद मेरी लड़की मर रही है और आप ज़रा सा चलिए, कुछ कर सकते हैं। मशहूर था कि शिफत इनके हाथों से हो जाती है। हज़रत ईसा चले, फिर वहाँ से पैगाम आया कि लड़की तो मर गई दरमियान में। अब उस वक्त की बात है, सब लोग लड़की के लिए रो पीट रहे थे, लेकिन यसू ने उनसे कहा रोना पीटना बंद करो, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। ये नहीं कह रहे हैं मुर्दे को जिंदा कर रहा हूं। उस वक्त भी ये कहा कि ये सो रहा है, जगाने जा रहा हूं। कहा कि लड़की मरी नहीं है, रोना पीटना बंद करो, सो रही है। इसको समझ लीजिए। दुनिया में और बहुत से वाकयात हैं ऐसे, अगर आप निकालेंगे तो मिलेंगे। किसी को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया, सांस नहीं थी बिल्कुल, दिल की धड़कन बिल्कुल नहीं थी, डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया, दफन कर दिया। अब 2 दिन बाद अंदर से आवाजें आ रही हैं, खोला गया तो जिंदा है, जिंदा को दफन कर दिया। तो ऐसे वाकयात हैं दुनिया में, बहुत रेयर होते हैं लेकिन हैं, इकट्ठे हैं। ये हिस्सा जो ये क्या है कि हार्ट बीट रुक गई, नब्ज बंद हो गई, इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मर गए। ऐसे केस रिवाइव हो जाते हैं, ऐसे बहुत वाकयात हैं। मेडिकल साइंस के अंदर डॉक्टरों के यहाँ इसे माना जाता है, इसको कहते हैं क्लिनिकल डेथ, कि हार्ट बीट नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसी हाथ रखने से नहीं, अपने आले से भी नहीं आ रही, नब्ज भी नहीं आ रही, यानी हार्ट जो है रुक चुका, खून फेंकना। अब इसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, इसे कहते हैं क्लिनिकल डेथ। और ये डॉक्टर्स के अंदर बिल्कुल बहुत आम है, बहुत से केसेस के अंदर।
कि जहां पर वो कहते हैं कि 5-7 मिनट में दोबारा इसको वापस लाया जा सकता है। बहुत कुछ खास अमराज में इमीडिएटली फौरन डायरेक्ट ऊपर से हार्ट के अंदर इंजेक्शन देते हैं, रिवाइव करते हैं, कुछ शॉक देते हैं कि ये फिर दोबारा चालू हो जाए, इसलिए कि उस वक्त तक ब्रेन डेड नहीं हुआ होता। अभी खून जाना बंद हो गया, खून जाने के बाद ब्रेन के सेल्स मरने शुरू होते हैं, हार्ट के सेल्स मरने शुरू होते हैं, तब वो होती है बायोलॉजिकल डेथ, असली मौत। ये जो दरमियान का वक़्फ़ा बाज़ औक़ात बहुत लंबा होता है, आधे घंटे तक का तो मालूम है बहुत से केसेस के अंदर कि हाफ एन आवर तक जो डूब कर मर गया, सांप कांटे थे मरा, उसको आधे घंटे के अंदर जिंदा कर सकते हैं। यानी हर एक को नहीं, लेकिन ज्यादातर को, कि हार्ट बीट रुक चुकी है, सब कुछ रुक चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स के पास ले जाएं तो वो दोबारा कोशिश करके हार्ट को चालू कर दे। अभी ब्रेन के सेल्स नहीं मरे हैं और अभी हार्ट के सेल्स नहीं मरे, तो उसको रिवाइव किया जा सकता है और ये दोबारा शुरू हो गई, पंपिंग दोबारा शुरू हो गई। बाज केस में दुनिया में ऑब्जर्व किया गया है कि लोगों को एक एक दिन के बाद जल्दी हो गए होंगे, लेकिन अंदर जान पहले आ गई होगी, इतनी टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन आवाज निकालने के काबिल और 1-2 दिन में हुए होंगे, चीखे अंदर से, तो मालूम हुआ कि ये तो दफन कर दिया था लेकिन अंदर जिंदा है, उसको खोदकर निकाल लिया गया। ये केस जो है ये क्लिनिकल डेथ के हज़रत ईसा दोनों केस में कह रहे हैं कि सो रहा है अपनी जबान से, मरा नहीं है, सो रहा है, मैं जगा देता हूं। तो और ये भी मैं अल्लाह से दुआ करके कर सकता हूं, इसलिए कि उन्होंने तो कोई इंजेक्शन नहीं दिया। अल्लाह से मैं दुआ कर सकता हूं इस बात की, और जोर से की एक मौके पे दुआ कहा, और ये भी लोगों को सुना देगा, इसलिए कर रहा हूं ताकि इनको मालूम हो जाए कि अपनी कुदरत से नहीं कर रहा, ये तो अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के इज़्न से मैं कर रहा हूं। इसे कहा था कुरान ने कि मुर्दे को जिंदा कर देता है बिइज़्निल्लाह। ये हकीकत थी इन सारी चीज़ों के जो हज़रत ईसा से मुताल्लिक़ इस आयत के अंदर आई, और इसमें से बात की मैं, जिसे मैंने कहा कि हो सकता है और आगे जाकर कुछ और ज़्यादा रोशनी मिले, हम और ज़्यादा हम तरक्की जब कर जाएं अपनी दुनिया की कायनात से मुताल्लिक़ चीज़ों की, कि हमें इल्म हो जाए तो हमें और इसकी रोशनी मिल जाए कि क्या चीज़ कैसे हुई होगी। हाँ, इंसानों के बस की नहीं है, इंसानों के बस की नहीं है, तो इंसान तो आजिज़ है, वो मुजरिम तो है, अल्लाह की तरफ से पेश आए। ये आखिरी पार्ट आज की आयत का, एक ही आयत ली थी आज। वह इसका फफ्ता बनी इसराइल आन का इस जेतहुम बिल बैयनात है, और अल्लाह ने हज़रत ईसा से फरमाया कि बनी इसराइल के हाथ तुम्हारे ऊपर उठते थे और मैंने जो है वो काफ़ी कर दिया, मैंने उनके हाथ रोक लिए तुम्हारी तरफ उठने से। ये इंजीलों में भरा पड़ा है। आते थे हमला करने के लिए, हज़रत ईसा बच जाते थे और निकल जाते थे। ये बहुत बहुत वाक़यात हैं जो भरे पड़े। तो ये एहसान जो बहुत से याद दिलाए, इसमें से वो थे जो बहुत सी चीज़ें तमसीली थी, बहुत सी चीज़ें एक तमसीली भी थी, लफ्ज़न भी पेश आई। मुर्दे को ज़िंदा करना तमसीली भी है, और मुर्दे को ज़िंदा उन्होंने ऐसे भी किया कि वो क्लिनिकल डेथ थी वो, और फिर उसे रिवाइव कर दिया, खुद कहा कि सो रहा है, और कहा उठो अल्लाह के इज़्न से, पहले अल्लाह से दुआ की थी। और फिर उसके बाद आखिरी बात ये कही अल्लाह ने कि जब बनी इसराइल जो है तुम उनके पास वाज़े खुले खुले सबूत लेकर आए, खुली निशानियाँ लेकर आए, तो उन्होंने कहा फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम, जिसे नहीं मानना होता वो नहीं मानता। कितनी ही चीज़ें जो है वो ले आए, ये मोजदे ले आए, दूसरी चीज़ें ले आए। वो कहते थे, कुरान शरीफ के अंदर है, हम तो तब तक नहीं मानेंगे हत्ता यातिना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार, हम तुम्हें जब तक नहीं मानेंगे वैसा लाओ जैसा पहले होता था, ऐसी कुर्बानी से आग खा जाए। तो अल्लाह ने कहा कि इनसे कहो कि जब ये होता था तब तुमने कौन सा मान लिया था, उनका भी तो इनकार किया था। सगा चचा था अबू लहब, दिन रात सारी चीज़ें मौजूद है, जिसने तय कर लिया हो ईमान नहीं लाना है, उसे नबी भी ईमान नहीं दिलवा सकते। लोगों से कहते थे दुआ कर दीजिए इनके लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सगे चचा के लिए दुआ नहीं की होगी, जो दुनिया के लिए तड़पते थे। कुरान ने कहा ऐसे तड़पते थे कि तसल्ली देना पड़ी, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन, इतना तड़पोगे इनके लिए कि अपनी जान दे दोगे। तो अपने सगे चचा के लिए नहीं करते होंगे, नहीं लाया ईमान। तो नहीं लाया का मतलब जिसने ये तय कर लिया हो उसको नबी भी हिदायत नहीं दे सकता, नबी की दुआ भी काम नहीं आ सकती, कोई रूहानी क़ुव्वत भी काम नहीं आ सकती, जिसने खुद तय कर लिया हो। कहीं गुंजाइशें हो, कहीं सोच समझ तौबा का, पशेमानी का कोई हिस्सा किसी के अंदर कहीं बचा हो, टोटल सील नहीं हुआ हो, तो उनमें जो काफिर थे, कुफ्र करने वाले, ये कितने ही सबूत ले आए। जो कुफ्र करने वाले थे वो कहने लगे कि इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो सीधा खुला हुआ जादू है। अब ये दो तरह की चीज़ें हैं। देखिए, ये जब आयत लफ्ज़ कुरान लाया उस मोजदे के मुकाबले में, या चमत्कार के लिए लफ्ज़ आयत लाया, तो फिर ये एक और बड़ी अहम बात है। इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, शहर के दो माने हैं। एक ये जादू जिसे आप समझते हैं, लोग बोलते हैं और जानते हैं। एक शहर वो भी कहते हैं, शहर कर दिया, जादू कर दिया, दलीलों से, बातों से फंदे में ले लिया आपने,
उसे भी सहर कहते हैं, अरबी में भी उसे सहर कहते हैं, कि जहां पर अपनी बातों से ऐसे बांध दिया कि आदमी बिल्कुल ही मतलब गलत बात जो है वो समझ गया और सच्चाई को बिल्कुल छोड़ दिया और उसका यकीन कर लिया उसने, बंद गया। इसे भी सहर कहते हैं। इसे आपकी ज़बान में भी सहर कहते हैं, जादू कर दिया इसने तो अपनी बातों से। और इसको अरबों की ज़बान में भी, कुरान की ज़बान में भी, अरब ज़बान में भी सहर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं सहर। तो ये दोनों माने हैं। उन्होंने कहा कि ये तो जादू है, जब ऐसी चीज़ें थी जो उनके बस की नहीं थी बोझ दे, वो निशानियाँ भी लाए, बिल बैयनात, वादे निशानियों के साथ आए। वो वादे निशानियाँ देखिए, बैयनात का है, लफ्ज़ मौजज़ा नहीं लाया कुरान किसी जगह। ये खुली हुई वादे चीज़ों के साथ आए, नहीं माना, कहा ये तो जादू है। खुली हुई दलीलों के साथ में आए, ऐसी दलीलें देते थे बोलती बंद हो जाती थी इनकी। ये भी भरा पड़ा इंजीलों के अंदर। ये इनके रिब्बी और बड़े बड़े इनके यहूदी इनके टेस्ट लेने के लिए आते थे, सवाल करते थे और ऐसा मुख्तसर एक एक लाइन के अंदर वो जवाब देते थे कि बिल्कुल बोलती बंद हो जाती थी। ये भी कहते थे सहर। ये तो अपनी बातों से बंद कर देता है सारी बातें। ये दोनों मीनिंग इसके हैं कि वो जो इतनी वाज़ेह सबूतों के साथ में वो जो साफ बातें कहते थे उससे ज़बानें उनकी बंद हो जाती थी और ऐसा था जैसे सहर हो गया। और ये मोजदे भी थे कि जिनको वो जो इंसान की उससे बाहर है, किसी इंसान की अपनी ताकत से बाहर है, वो चीज़ें सरजद होती थी तो कहते थे ये तो जादू है, ये सहर है। तो ये दोनों इसके मीनिंग है। दोनों मीनिंग के अंदर ये लफ्ज़ सहर यहाँ पर आया है। आयत नंबर 110 के अंदर ये तशरीह बहुत ज़्यादा थी। ये दरमियान में जो ये हिस्से थे, इनको असल में वो जो कुछ बाइबल के अंदर आया उसकी रोशनी में जब तक हम उसे नहीं लें तो पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या नहीं समझा जा सकता। तो इसकी मैंने वजाहत में एक आयत में पूरा वक्त निकल गया। अब इसके अंदर सूरह अल-माइदा में कुल आयात है 120। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यह है कि अगली मरतबा में बाकी जो इसके बाद 10 आयतें हैं वो ख़त्म होकर सूरह माइदा आइंदा मरतबा ख़त्म हो जाएगी। आइंदा जुमा शब क़द्र के भी बात का है, जुमतुल विदा नहीं है। अलविदा के बारे में बात को तय करेंगे। आइंदा जुमा जो है वो दर्स नहीं होगा, इसलिए कि शब क़द्र की बात का है। इंशाअल्लाह आइंदा मरतबा जब भी दर्स आएगा तो सूरह माइदा को हम ख़त्म कर सकेंगे इंशाअल्लाह, इख्तिताम पर उसके पहुँचेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा